प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स टीचर। चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। इस लेक्चर में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या प्रयोग है, क्या गणितीय विवेचना है, वो सब पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, क्या होता है, उसकी परिभाषा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार कि कैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किया जा सकता है। ताप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, विद्युतीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, इसमें अंत में इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पहला टॉपिक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि पदार्थ कई अणु परमाणु से मिलकर बनना होता है। इस टॉपिक में हम परमाणुविक बातें करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हमने जानना है कि कोई भी परमाणु होता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए, नाभिक के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अधिक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल कम होता है। और जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक से सबसे कम आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातुओं को समर्पित है। तो यहाँ पर हम जो परमाणु लेंगे वो धात्विक परमाणु होगा। तो धात्विक परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, अतः इसको यहाँ से फ्री कर सकते हैं ऊर्जा देके। अतः धात्विक परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब धात्विक परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब बच्चों, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को निकालने के तरीके को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे इस प्रकार है। धात्विक परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर हमने कहा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का तरीका कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो हम कहते हैं धात्विक परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालने की विधि को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत दुर्बल बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो धातु की सतह होती है वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, अतः हम ये बोल सकते हैं कि धात्विक सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की हमारे पास चार विधियां हैं जो इस प्रकार है। हम कहते हैं सबसे पहली विधि का जिक्र करते हैं, वो है तापीय
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, तापीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये धातु की सतह है, धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये है धातु की सतह, धातु की सतह, धातु की सतह पर क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस धातु की सतह को हम ऊष्मा देंगे प्यारे बच्चों, ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, अर्थात ये ऊर्जा किनको मिलेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। मुक्त इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा पाके उत्सर्जित हो, यहाँ से एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्तेजित होंगे, अतः इस सतह से बाहर निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। हमें यही तो करना है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। हमने क्या किया, धातु की सतह ली, इसको ऊष्मा दी, ऊष्मा भी एक ऊर्जा का विविध रूप है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इस सतह से बाहर निकल गए। इसे बोलते हैं तापीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम बोलेंगे तापीय इलेक्ट्रॉन या बोलेंगे तापायन, तापीय इलेक्ट्रॉन या तापायन। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब धातु की सतह को ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर या ऊर्जा पाकर सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इस विधि को तापीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। इस विधि में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तापीय इलेक्ट्रॉन या तापायन कहते हैं, तापायन कहते हैं। तो ये हमने सबसे पहली विधि पढ़ी, तापीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो अब नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं हम, विद्युतीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो दूसरी विधि विद्युतीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं हम लोग। विद्युतीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, इस विधि से पढ़ने से पहले हम लोग, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो विद्युतीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन विधि क्या है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक धातु की सतह लेंगे, ये धातु की सतह है, धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस सतह को हम विद्युत क्षेत्र से जोड़ देंगे, विद्युत क्षेत्र से जोड़ देंगे, विद्युत क्षेत्र से जोड़ेंगे, वो भी उच्च विद्युत क्षेत्र, इसकी वैल्यू 10⁸ वोल्ट पर मीटर या 10⁸ न्यूटन बटा कूलम है। विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का, आप लोगों ने जब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैट्स, स्थिर विद्युत की, विद्युत क्षेत्र बल आरोपित करता है, और जब बल आरोपित होगा तो विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य, और किया गया कार्य ऊर्जा में संचित होता है। अब ये बल किस पर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रॉन में बल लगा, इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर निकल गया, इसे बोलेंगे विद्युतीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा विद्युतीय इलेक्ट्रॉन, विद्युतीय इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इस विधि के अंतर्गत या इस विधि में धातु की सतह को उच्च विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाते हैं। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, विद्युतीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, या इसका एक दूसरा नाम है क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन।
तो ये हमने देखा विद्युतीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। चलो बच्चों, अब तीसरी विधि क्या है, हमने तीसरी विधि पढ़ी, नाम देखा था हम लोगों ने, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में क्या होगा प्यारे बच्चों, ये धातु की सतह है, धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की बौछार कराएंगे। अब बच्चों तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है तो वो गतिशील इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा। हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा का तरीका कोई भी हो सकता है। जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन आएगा इसका मतलब इसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो ये गतिज ऊर्जा किसको मिलेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन ये गति प्राप्त करके इस सतह से क्या निकल जाएगा, बाहर। तो इसे कहेंगे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो जो इलेक्ट्रॉन तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, और जो उत्सर्जित हुआ है उसको बोलेंगे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में क्या लिखेंगे हम लोग कि जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन। कैसे होता है आपने देखा, तो हमने देखा यहाँ लिखेंगे कि जब इस विधि में, यहाँ से लिख सकते हैं, इस विधि में धातु की सतह पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं या बौछार कराते हैं, एक ही बात है। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं तो इनकी ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सतह से उत्सर्जित हो जाता है। प्यारे बच्चों, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बनाएं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब ये देखा द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। चतुर्थ विधि है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, देखो इसमें हमने एक धातु की सतह ली, धातु की सतह पर क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब धातु की सतह पर आपने क्या आपतित कराया, प्रकाश। बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा इस बार किसके रूप में है, प्रकाश के रूप में। जी हाँ, जब प्रकाश आपने जानना है कि प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है। यदि आपको इसका प्रैक्टिकल करना है, धूप में खड़े हो जो पता चल जाएगा प्रकाश ऊर्जा है या नहीं है। तो जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। इस विधि को हम बोलते हैं प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो बच्चों क्या लिखेंगे, इस विधि में धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित कराते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। धातु की सतह से उत्सर्जन होता है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसे हम प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हमने जाना इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से किस प्रकार निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस प्रकार से होगा। तो ये हमने 4 विधियाँ देखी। अब इस पाठ के नाम का जो नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसको जानेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बच्चों, जब धातु की सतह पर, ये धातु की सतह है, इसी को आगे बढ़ाएंगे, हमारा पाठ जो टॉपिक ही ये इसी से बिलोंग करता है। हम कहेंगे जब धातु की सतह पर एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है, जब धातु की सतह पर एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है। मान लो ये धातु की सतह है, ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है। जब धातु की सतह पर एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं,
और जब फोटो इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत परिपथ में धारा का चालन करेगा तो उस बोलेंगे प्रकाशीय धारा। जब फोटो इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का चालन करेगा तो उस धारा को प्रकाशीय धारा कहेंगे और इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। वापस बोल रहा हूँ बच्चों, ये धातु की सतह है, धातु की सतह पर एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, उत्सर्जन। इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन जब परिपथ में धारा का चालन करेगा तो इस धारा को प्रकाश धारा कहेंगे और इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस शब्द में ही इसकी परिभाषा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश का मतलब प्रकाश आपतित होगा, विद्युत का मतलब हमने जाना इलेक्ट्रोस्टेट में विद्युत का मतलब आवेश होता है, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन में आवेश होता ही है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश आपतित होने पर परिपथ में धारा बहेगी, इस प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो इसको किस प्रकार एग्जाम में लिखेंगे, थ्योरी में किस प्रकार लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन क्या होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट हम बोलते हैं पी। तो हम लिखेंगे जब धातु की सतह पर, जब धातु की सतह पर एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश, निश्चित ऊर्जा का प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा जब ये विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा का चालन करते हैं, धारा का चालन करते हैं तो उस धारा को प्रकाशीय धारा कहते हैं, प्रकाशीय धारा कहते हैं। तथा इस प्रभाव को यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये हमने जाना प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। तो हमने जाना ये क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अभी तक हमने जो पढ़ा आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको करना एक ही बात है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो थैंक यू।